अच्छा, एक तो सॉरी यार कि नेट का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा था, तो हम अपनी क्लास ऑनलाइन पूरी नहीं कर पाए। तो लेकिन मैं इंशाल्लाह इसको रिकॉर्डिंग पे लगा रहा हूँ, और जो भी प्रॉब्लम हुआ तो मुझसे डिस्कस कर ली जाएगा। अच्छा, हमने मिनिमाइजेशन ऑफ डीएनए को पढ़ लिया था। तो हमने देखा था कि कैसे एक अगर मशीन है जिसकी स्टेट्स ज़्यादा हैं और हम उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, यानी कि उसका ऑप्टिमल वर्जन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। और हमने देखा कि हम वो कैसे कर सकते हैं, इक्वलेंसी निकाल कर, जीरो इक्वलेंस फर्स्ट, वन इक्वलेंस टू, थ्री, इस तरह हम मूव करते जाते हैं जब तक कि हमारे पास लास्ट दो आइट्रेशन ऐसी ना आए जिसमें नंबर ऑफ सेट्स जो है वो सेम रहें। तब हम कहते हैं कि इट्स टाइम टू स्टॉप। तो अब हम आगे अपने लेक्चर को मूव करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि फिनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट्स। आज तक हम जो भी फिनाइट स्टेट्स मशीन देख रहे थे, DFA देखी हमने, NFA देखी, तो उसमें क्या था कि सिर्फ और सिर्फ मशीन कोई इनपुट सिंबल रीड करती थी और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करती थी। और इस तरह करते हुए अगर वो अपने फाइनल स्टेट तक पहुंच जाती थी तो हम कहते थे कि ये जो है ना, इसने इस स्ट्रिंग को या स्पेसिफिक लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर लिया है। अदरवाइज वो कहीं और पे किसी ट्रैप स्टेट पे मूव कर जाती थी तो हम कहते थे कि इसने रिजेक्ट कर दिया। तब हम कुछ मशीन को देखेंगे जिनमें इनपुट के साथ साथ अब आउटपुट भी एसोसिएटेड है, यानी कि वो एक सिंबल्स को इनपुट के तौर पर रीड करेंगे और उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ सिंबल्स या स्ट्रिंग जो है वो जनरेट करेंगे एज आउटपुट। तो इनको हम कहते हैं कि फिनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट्स। तो हम देखते हैं कि क्या कौन कौन सी हैं। तो देखें जी, फिनाइट ऑटोमेटा में हैव आउटपुट्स करस्पॉन्डिंग टू ईच ट्रांजिशन, के हर ट्रांजिशन के लिए एक या एक से ज़्यादा आउटपुट्स भी हो सकती हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिनाइट स्टेट मशीन। दो टाइप्स की मशीन है जो हमने डिस्कस करनी है। वो कौन कौन सी है जी? एक है मेले मशीन और एक है मोर मशीन या मोरे मशीन, जैसे भी आप पढ़ लें, दोनों तरीक़ों से ठीक है। तो पहले हम मेले मशीन को देखेंगे कि मेले मशीन क्या है, उसके बाद हम मोरे मशीन पे डिस्कस करेंगे कि मोर मशीन क्या है। तो देखिए जी, मेले मशीन को पहले हम देख लेते हैं। अ मेले मशीन इज़ एन FSM, यानी कि फिनाइट स्टेट मशीन है, हुज आउटपुट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट स्टेट, जिसकी आउटपुट, क्योंकि अब हम आउटपुट की बात कर रहे हैं, तो इस मशीन की आउटपुट किस पे डिपेंड करेंगे? देखो, एक तो प्रेजेंट स्टेट पे कि ये मशीन इस वक्त किस स्टेट पे मौजूद है, एंड एज वेल एज द प्रेजेंट इनपुट के इस मशीन पे इस वक्त क्या इनपुट आई हुई है, यानी कि उसने किस इनपुट को इस करंट स्टेट पे रीड किया है। तो दो चीज़ों पे जो है इसकी आउटपुट डिपेंड करेगी। तो अब अभी कंफ्यूज नहीं होना, तो इंशाल्लाह जब हम इसको प्रैक्टिकल देखेंगे तो समझ लेंगे क्या है। तो देखो जी, अब मैंने बताया था कि कोई भी मशीन है उसको हम फार्मली जो है ना टपल की मदद से डिस्क्राइब करते हैं। जैसे हमने DFA और NFA को देखा था कि 5 टपल्स थे। तो फिनाइट स्टेट मशीन विद आउटपुट, यानी कि मोरे या मेले मशीन की 6 टपल्स होंगे। याद रखना है, MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से, PPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो वो 6 टपल कौन कौन से हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। मैं यहाँ पे अंडरलाइन भी कर देता हूँ। तो ये 6 टपल है। तो बारी बारी हम इनको देख भी लेते हैं क्या है। Q वही जो सेट ऑफ स्टेट्स था, जो जैसे DFA और NFA में भी था, और उसके साथ ही हमारे पास जो है सिग्मा था, ये भी हम DFA और NFA में देख आए हैं। क्या है? फिनाइट स्टेट ऑफ सिंबल्स, जैसे 0 या 1 हो सकता है जो इनपुट के तौर पे वो रीड करता है, A या B हो सकता है जो इनपुट के तौर पे मशीन रीड करती है, इसी तरह के। फिर एक हमारे पास है O, या कहीं कहीं पे इसको आप किसी और सिंबल से भी देख लोगे। फिनाइट सेट ऑफ सिंबल्स कॉल्ड द आउटपुट अल्फ़ाबेट, क्योंकि अब पहली दफ़ा हम आउटपुट को देख रहे हैं, तो ये ऐसे सेट को रिप्रेजेंट करेगा O जो कि आउटपुट होंगे। अभी हम देख लेते हैं क्या है। अच्छा, इसके साथ ही हमारे पास वही डेल्टा है। वो क्या है जी? इनपुट ट्रांजिशन फंक्शन है, और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमने DFA में देखा था कि Q किसी भी स्पेसिफिक स्टेट पे, यानी कि Q पे रीड करेगी क्या? इनपुट सिंबल, और मूव करेगी किस पे? Q पे ही। तो ये एक नई चीज़ है हमारे पास। X ये आउटपुट ट्रांजिशन फंक्शन है, ये भी हम देखेंगे क्या है। और Q0 जो कि इनिशियल स्टेट है हमारे पास। तो ये कुछ हमारे पास टर्म्स हैं या टपल्स हैं, इनको हम फार्मली डेफिनेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसमें टपल्स की तादाद 6 है, याद रखना है। अच्छा, ये आप लोगों के सामने एक मेले मशीन ड्रा की गई है। इसमें जो है देखो, ये A है, स्टेट का नाम मिसिंग था, ये B है। अच्छा, इसी तरह जो है ये मेरे पास C है, और ये मेरे पास मशीन जो है वो D है। अच्छा, इसी तरह इनपुट्स तो आपको नज़र आ रही होगी, जैसे ये 0 इनपुट है, ये 1 इनपुट है, जैसे आप DFA वगैरह में भी देखते आए। तो याद रखना कि मेले मशीन पे जो इनपुट है ना, वो ट्रांजिशन या सॉरी आउटपुट है, वो ट्रांजिशन के साथ शो होती है। यानी कि एरो जो इस ग्राफ में आपको मशीन में नज़र आ रहे हैं वो ट्रांजिशन को शो करते हैं। तो उस ट्रांजिशन के साथ, या दूसरे लफ्ज़ों में मैं कह सकता हूँ कि जहाँ पे इनपुट सिंबल है स्लैश लगा के उसके साथ आउटपुट को शो किया जाता है।
तो क्योंकि ये थोड़ी सी मिसिंग है तो मैं इसको अभी कर देता हूँ कि ए के साथ यहाँ पे x1 एज अ आउटपुट है। अच्छा, बी से x2 आउटपुट आएगी। अच्छा, ए से आप सी पे मूव करोगे तो आपके पास जो है ये भी x1 ही आउटपुट आएगी, और सी से अगर आप डी पे मूव करते हो तो ये x3 आएगी। तो इस तरह करके कुछ मतलब पहले से लिखी हुई थी लेकिन अब मिसिंग है तो मैंने देख के लिख लिया। तो अब देखो इसका मतलब क्या है। तो देखो लेट्स से कि हमने शुरू किया है, ये यहाँ से हमें पता चल गया स्टार्ट स्टेट है क्योंकि एरो यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है लेकिन निकल कहीं से नहीं रहा, तो ये हमारी स्टार्ट स्टेट है। तो इस पर क्या मुराद है कि वो कह रहा है कि ए पे अगर ये मशीन 0 इनपुट रीड करती है, तो मैं यहाँ पे इस तरह लिख लेता हूँ कि 0 इनपुट रीड किया तो क्या करेगी ये, एक तो मूव करेगी ये बी पे और इसके साथ साथ हमें इन आउटपुट देगी x1। फिर बिल्कुल इसी तरह अगर ये मशीन बी से रीड करती है 1, जो कि आपको ट्रांजिशन डायग्राम से इससे शो भी हो रहा होगा, तो क्या करेगी, एक तो ये मूव करेगी स्टेट डी पे और साथ साथ हमें आउटपुट देगी x2। इस तरह करके जो है ना हम इसको निकालेंगे। अब अभी जब एग्जांपल देखेंगे तो हम इसको मजीद देखेंगे कि हमें कन्फर्म हो जाएगा कि कैसे काम करता है। तो ये कुछ है, आपने इससे कन्फ्यूज नहीं होना, हम इसको एग्जांपल की मदद से देखेंगे। अभी हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और मोर मशीन को भी देख लेते हैं, फिर हम दोनों इकट्ठी इसके एक एक एग्जांपल देख लेंगे। मोर मशीन या मोर मशीन क्या है, देखो उसमें हमने देखा था, मैं ऊपर मूव कर देता हूँ, कि इसकी आउटपुट दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही थी। किस किस पे, एक तो प्रेजेंट स्टेट पे, यानी कि जैसे मैं कह रहा था कि प्रेजेंट स्टेट ए है, इस पे वो इनपुट रीड करेगी 0 तब आउटपुट देगी x1, यानी कि एक तो प्रेजेंट स्टेट पे और फिर जो इनपुट आ रही थी उस पर भी, दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही थी आउटपुट मेले मशीन की सूरत में। लेकिन मोर मशीन की सूरत में देखो इसकी आउटपुट डिपेंड्स ऑन ओनली द प्रेजेंट स्टेट, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करती है इसकी आउटपुट। इनपुट क्या आ रही है इससे सरोकार नहीं है, सिर्फ जिस स्टेट में ये इंटर होगी बस स्टेट की बेस पे ये आउटपुट देगी। तो उसका मतलब हुआ कि इसकी आउटपुट जो है वो स्टेट के अंदर शो होगी। लेट्स से इस तरह करके तब हम देख लेते हैं। इसको भी उन्हीं 6 टप्पल से ज़ाहिर किया जाता है जो हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, इनको आप देख लीजिएगा। तो देखो जी ये कंप्लीट है हमारे पास डायग्राम, उसमें थोड़ी मिसिंग थी तो इसमें बल्कि मिसिंग है, ये इस डी के बाद x3 है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्या है। देखो स्टार्टिंग यहाँ से है, तो जैसे ही ये मशीन ए स्टेट में आई ना तो इसको किसी भी इनपुट की ज़रूरत नहीं है, इसने फ़ौरन से आउटपुट दे दी। क्या आउटपुट दे दी, x2। उसके बाद वो उसने रीड किया 0, फिर उसने मूव किया बी पे, और जैसे ही वो बी पे आई उसने आउटपुट हमें दे दी क्या, x1। यानी कि उसने इसके लिए स्पेसिफिक 0 इनपुट का वेट नहीं किया, स्टेट पे आते ही उसने आउटपुट दे दी। इसी तरह हम डी के एग्जांपल लगाएं, जैसे ही ये मशीन डी पे आएगी तो क्या करेगी, फ़ौरन से हमें आउटपुट देगी x3। तो इसके हम देख रहे हैं कि आउटपुट जो है वो सिर्फ और सिर्फ करंट स्टेट पे डिपेंड कर रही है, किसी इनपुट सैंपल पे डिपेंड नहीं कर रही। तो ये इसका ट्रांजिशन डायग्राम है और ये इसका ट्रांजिशन टेबल है, आप इसमें से इसको मैच भी कर सकते हैं। तो अब हम इसके एक एक समरी और एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखें जी, ये इसकी कुछ समरी है। मेले मशीन को इन 6 टपल्स की मदद से डिस्प्ले किया जाता है। तो इसमें देख लो क्यू सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स है, जो हमारे पास ई है, ये सॉरी सिग्मा है, वो हमारे पास इनपुट्स को अल्फ़ाबेट्स को करता है। जो हमारे पास डेल्टा है ये आउटपुट को, कहीं पे ओ होगा कहीं पे डेल्टा होगा, ये मुख्तलिफ नॉमेनक्लेचर हो सकता है। एक मिनट में इसका कलर चेंज कर लूँ। अच्छा, इसी तरह मेरे पास डेल है, ये डेल्टा है और इसको मैं डेल कह रहा हूँ। ये ट्रांजिशन फंक्शन है जैसे कि हमने DFA में भी किया था। अच्छा, इस तरह ये मेरे पास लेमडा है, ये आउटपुट फंक्शन है। ये आउटपुट फंक्शन अब मैं आपको समझाता हूँ ये क्या कह रहा है। देखो, क्योंकि इसकी आउटपुट डिपेंड करती है दोनों चीज़ों पे, किस पे, एक तो करंट स्टेट पे और दूसरी किस पे, इनपुट पे। तो आप देखोगे इसकी आउटपुट ट्रांजिशन फंक्शन में ये दोनों चीज़ों का जिक्र होगा। कैसे, देखते हैं। तो वो कह रहा है कि देखो इनपुट रीड करे और साथ स्टेट भी, तब ये मूव करेगा डेल्टा पे, और डेल्टा मेरे पास यहाँ पे क्या शो कर रहा है, आउटपुट अल्फ़ाबेट। ये देखो यहाँ पे मैं ड्रा भी कर देता हूँ, ये देखो। तो वो कह रहा है कि इनपुट सैंपल रीड किया और क्यू स्टेट पे मौजूद है, तब वो शो करेगा क्या, डेल्टा, यानी कि आउटपुट कोई अल्फ़ाबेट। तो यही हमने देखा था कि दोनों चीज़ें उसकी होंगी तब वो आउटपुट शो करेगा। और क्यू नॉट इनिशियल स्टेट, इसमें आपने एक चीज़ नोट डाउन करनी है कि कोई फाइनल स्टेट नहीं है। अच्छा, इसकी ये आपको नीचे शो हो रही होगी एक मोरे मशीन। इस पर हम लेट्स से कि एक स्ट्रिंग पास करते हैं 1 0
10 और देखते हैं कि क्या आउटपुट आएगी। तो देखो सबसे पहले 1 आया, तो स्टार्ट करना है मैंने ए से, तो ए पे में आया तो अभी कोई भी आउटपुट नहीं निकलेगी क्योंकि इसकी आउटपुट जो है वो सिर्फ स्टेट पे बेस नहीं करती, स्टेट प्लस इनपुट पे करती है। तो जैसे ही इस मशीन ने ए पे आने के बाद 1 रीड किया, तो ये आप देख रहे होगे कि 1 रीड करने की सूरत में ये बी आउटपुट प्रोड्यूस करेगी। तो मैं लाइन लगा के आउटपुट जो नीचे शो कर रहा हूँ, तो पहले आउटपुट आ गई बी, उसके बाद अगेन ये ए पे ही आ गई। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है मेरे पास इनपुट का 0, तो ए पे इसने 0 रीड किया, तो ये एक तो मूव करगी बी पे, तो आपको ये ट्रांजिशन शो हो रही होगी। और ऐसे करते हुए उसने एक आउटपुट शो की, वो यहाँ पे नज़र आ रही है क्या, बी, तो दूसरी आउटपुट उसकी आ गई बी। अच्छा, बी पे आने के बाद उसने 1 रीड किया, तो बी पे आने के बाद 1 रीड कर रहा है, तो ये देखो आपको सेल्फ लूप नज़र आ रही होगी। और इसके साथ ही इसने शो क्या किया, ए, तो ये ऐसे आउटपुट शो की। और नेक्स्ट फिर उसने 0 रीड किया, और कहाँ पे मौजूद है, बी पे, तो बी पे 0 रीड करेगी, एक तो मूव करेगी ए पे, और ऐसे करते हुए ये मुझे इनपुट आउटपुट शो करेगी स्मॉल बी, तो बी ए बी, ये मेरी स्पेसिफिक आउटपुट आएगी अगर मैं 1010 को इस स्पेसिफिक मेले मशीन पे रन करूँगा। इसी तरह मोर मशीन को देख लो, वही 6 टपल्स हैं, क्यू भी सेम है, सिग्मा भी सेम है, डेल्टा भी सेम है, ट्रांजिशन फंक्शन भी सेम है इवन। हाँ, आउटपुट फंक्शन जो है ये डिफरेंट है। क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इसकी आउटपुट सिर्फ और सिर्फ देखो किस पे डिपेंड कर रही है, क्यू यानी कि स्टेट पे, साथ कोई इनपुट सिंबल नहीं है, बस क्यू पे रहेगी और आउटपुट यानी कि डेल्टा प्रोड्यूस कर देगी। कैसे, अभी देखते हैं। तो ये आपको नीचे एक मोर मशीन नज़र भी आ रही होगी, इस पर हम सेम इनपुट स्ट्रिंग रन करते हैं 1010 जो हमने अभी मेले मशीन पे की है। तो देखो क्या होगा, स्टार्ट यहाँ से होगी, जैसे ही वो ए पे आया तो देखो इसने कोई वेट नहीं किया, फ़ौरन से मैं नाल लगा के नीचे आउटपुट भी शो करूँगा, ए प्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद ए पे आने के बाद उसने 1 को रीड किया, 1 को रीड करने के बाद क्या हुआ कि ये सेल्फ लूप खा के 1 ए पे ही आ गई, और जैसे ही ये ए पे आई उसने अगेन ए प्रोड्यूस किया। इसकी आउटपुट जो है वो स्टेट के अंदर नाम के साथ स्लैश लगा के ये कैपिटल के साथ ये स्मॉल में शो की गई, ये इसकी आउटपुट है। अच्छा, पहली इनपुट सिंबल इसने रीड कर ली, अब ये ए पे रहते हुए 0 को रीड करेगा, तो देखो ए पे रहते हुए 0 को रीड करेगा तो एक तो ये मूव करेगा बी पे, और ऐसा करते हुए जैसे ही बी पे पहुंचेगा, स्टेट पे पहुंचते ही ये अपनी आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, और वो क्या है, बी, तो उसने बी को प्रोड्यूस कर दिया। तो 0 भी रीड हो गया मेरे पास। अब इसने रीड करना है ए 1, तो बी पे रहते हुए जैसे इसने 1 रीड किया, ये अगेन मूव कर गया कहाँ पे, ए पे, और जैसे ही ए पे पहुंचा इसने अगेन प्रोड्यूस किया क्या, ए, तो ये ए आ गया। 3 इनपुट सिंबल हो गए, लास्ट है 0। तो ए पे रहते हुए इसने 0 रीड किया, तो एक तो ये मूव करके बी पे, और जैसे ही बी पे पहुंचा इसने मेरे पास आउटपुट प्रोड्यूस की क्या, बी, तो देखो ये आउटपुट आई। तो अब आपने एक पॉइंट जो नोट करना है, देखो क्या, मेले मशीन की सूरत में जितनी आपकी इनपुट की स्ट्रिंग की लेंथ थी, यानी कि सूरत में 4 थी, उतनी ही आपकी आउटपुट की भी लेंथ थी, यानी कि 4 ही। मेले मशीन में जितनी इनपुट स्ट्रिंग की लेंथ होगी एग्जैक्टली उतनी ही आउटपुट स्ट्रिंग की भी लेंथ होगी। लेकिन मोर मशीन में, क्योंकि इसको आप इससे भी याद रख सकते हो कि मोर है, मोरे है, एक ज़्यादा होगी, कि जितनी आपकी इनपुट स्ट्रिंग की लेंथ थी ना, उससे एक ज़्यादा होगी क्या, आपकी आउटपुट स्ट्रिंग की लेंथ। तो आप इसको देख भी सकते हो। तो ये हमारी थी फिनाइट स्टेट मशीन विद आउटपुट्स, जिसमें हमने मेले मशीन को और मोरे मशीन को डिस्कस भी किया और एक एक इनपुट एग्जांपल भी देख ली। नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह ताला हम इसको एक एक मज़ीद इसकी एग्जांपल देख लेंगे। अच्छा, ये मोरे मशीन और मेले मशीन में क्या डिफरेंस है, इंटरव्यू पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे इसको लिख भी देता हूँ। तो ये इसका वही फ़र्क है जो हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। पहले फ़र्क तो यही है कि मेले मशीन में जो आउटपुट है वो 2 चीज़ों में डिपेंड करती है, इनपुट सिंबल और स्टेट, जबकि मोरे में सिर्फ एक। दूसरे आपने अभी मैंने बता दिया कि मेले में जितनी इनपुट की लेंथ है उतनी ही आउटपुट की लेंथ होगी स्ट्रिंग की, जबकि इसमें जितनी इनपुट की लेंथ है आउटपुट की उससे एक ज़्यादा होगी। बाकी ये कुछ और भी हैं, ये आप देख लीजिएगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जो कि अपने इख्तिताम को पहुंचा। कल इंशाल्लाह मैं कोई ना कोई इसका बंदोबस्त करके नेट का इंशाल्लाह लाइव लेक्चर ही हम लेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।